भूल गए। मास दिवस कर दिवस भाव मरमन जाने को। कई बार इसमें तर्क लोग लगाते हैं, ये तर्क का विषय नहीं है वास्तव में। ये श्री राम कथा कोई बुद्धि से नहीं लिखी गई, ये तो समाधि की भाषा में आई है, ये तो प्रसाद स्वरूप आई है। और गोस्वामी जी ने समाधि में जैसा देखा है उसको उन्होंने टाइप किया है। शिव इसकी कमेंट्री करते रहे और शंकर जी इसको टाइप करते रहे। ये शिव की वाणी है, इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं। बुद्धि की एक क्षमता है समझने की, उसके आगे वो नहीं समझ पाएगी। फिर भी लोग कहते हैं हम अंधविश्वासी नहीं हो सकते। वैसे विश्वास कभी अंधा नहीं होता, उसके 15 आंखें हैं। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। देखिए, जब जीवन में दुख के समय होते हैं तो बहुत मुश्किल से, कठिनाई से कटते हैं। रात्रि में 10 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा न हो तो ऐसा लगता है कि आज दिन निकलेगा ही नहीं, बार बार घड़ी देख। दुख का समय बहुत कठिनाई से जाता है। दुख से सुख का समय, घर में आनंद है, सुख समृद्धि है, तो जल्दी बीत जाता है। सुख से भी शांति का, सुख तो है, रुपया पैसा वैभव तो है, लेकिन कलह है, क्लेश है, गाली गलौच है, अशांति है, तो भी मुश्किल पड़ता है। तो सुख से भी शांति का और शांति से भी आनंद का समय। आनंद माने घर में शादी विवाह है, ढोलक बज रही है, गीत गाए जा रहे हैं, तैयारियां हो रही है, कढ़ाइयाँ चल रही है, कब रात हुई, कब दिन निकला। बारात विदा होने के बाद पता लगता है कि शरीर में कोई थकान भी है, नहीं पता भी नहीं लगता है। और जिस घर में शादी होती है सारे दुनिया के लोग माल खाते रहते हैं, घर वालों को भूख ही नहीं लगती है, उनको फुर्सत नहीं है। ऐसा नहीं, वो इतने आनंद में विभोर रहते हैं कि देह का भान ही नहीं होता, और भूख प्यास तो देह को लगा करती है और उस समय वो विदेह अवस्था में हो जाती है। अयोध्या में तो परमानंद छाया है। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहाँ बुलाई बजा ऊपर परमानंद छाया है। महाराज इनका जल्दी बाजे वाले बुलवाओ, बाजे बजवाओ। राजसभा है, बड़े महाराज हैं, पहले से शायद व्यवस्था भी कर रखी होगी, चूंकि अनुमान आने लगा था कि एक आध दिन में बालक हो जाएगा, तो शायद बाजे वाले पहले से बुला रखे होंगे, तैयारी कर रखी होगी। अथवा तो राजसभा में प्रवेश करते होंगे तो उनके बिरदावली के लिए बाजे बजाने की व्यवस्था पहले से भी होगी, ये हो सकता है। लेकिन मनुष्य जब आनंद में डूबा होता है तो उसका जो पूरा शरीर तंत्र है ये वाद्य यंत्र बन जाता है। आपने देखा हो, घर में ढोलक बज रही हो, गीत गाए जा रहे हो, तो जो कभी भी गुनगुनाते नहीं वो भी चुटकी बजाने लगते हैं, वो भी जांग बजाने लगते हैं, वो भी यहाँ ऐसे ऐसे सिर में चटकी लेने लगते हैं। उनके आनंद में पूरा का पूरा जो शरीर तंत्र है ये वाद्य यंत्र बन जाता है। ये आनंद की विशेषता है। आनंद में आदमी गुनगुनाता है, नाचता है और बजाता है। नाच का मतलब कोई मटकना नहीं, नाच का मतलब पैर बिल्कुल हल्के फूल जैसे इधर से उधर दौड़ता, पता ही नहीं लगता है। अयोध्या में आनंद छाया है। हमारे डोंगरे जी महाराज इसका एक बड़ा अच्छा समाधान करते थे इस प्रसंग में। वो कहते थे जब सूर्य नारायण ऊपर रहे, बाकी सबको आनंद था, तो चंद्रमा बहुत दुखी था, वो रोने लगा बड़ी जोर से। भगवान का भाई तू क्यों रोता है? बोले भाई क्या करूं, दुनिया आपका दर्शन कर रही है और मुझे तो आपका दर्शन नहीं मिल रहा है। तो भगवान का तू भी आ जा भाई करने के लिए। बोले आऊं कैसे, सूर्य नारायण तो आगे बढ़े, जब तक रात न हो, सूर्यास्त न हो तो मेरा उदय कैसे होगा। आज सूर्य नारायण को कहिए कि वो आगे बढ़े और मैं दर्शन करूं। तो
जब चंद्रमा ने शिकायत की तो भगवान का ये नहीं हो सकता। कारण बोले, एक तो बाल लीला में हूं, इस समय बोल नहीं सकता, और इस समय सूर्य नारायण का हक बनता है क्योंकि उनके वंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, तो उनका तो अधिकार है। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है महाराज, जब आप ही इच्छित नहीं है तो ठीक है, मैं तो सरयू में डूबता हूं, प्राण छोड़ता हूं। भगवान ने कहा यार मरे मत, मरने की धमकी मत दे। तो बोले दर्शन कराइए। भगवान ने कहा इस बार तो नहीं हो पाएगा, तुझे धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन ये बताओ तुम कुछ प्रतीक्षा कर सकते हो क्या? बोले कब तक? बोले द्वापर तक की। इस बार त्रेता में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, सूर्य वंश में आया हूं, तो सूर्य नारायण का अधिकार बनता है, लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब द्वापर युग में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा और रात्रि के 12 बजे आऊंगा, तेरे अलावा कोई दुनिया में होगा ही नहीं दर्शन करने वाला, भरपेट दर्शन कर लेना जितना चाहे उतना। चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, फिर द्वापर आएगा, जाने द्वापर में किस समय आपका प्राकट्य होगा महाराज, आगमन होगा, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे जिंदा रहने के लिए कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा ले मेरे नाम का सहारा ले। और क्या मतलब? बोले तेरे नाम को मैं अपने नाम के साथ जोड़े लेता हूं, मेरे नाम का सहारा तुझे मिल जाएगा। चंद्रमा ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा आप बताइए ना। तब भगवान ने कहा कि चंद्रमा भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से कोई मुझे राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेगी, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा मिले। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिल गया, फिर उसको तो बाकी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है, धीरे धीरे चारों भाई बड़े हुए, प्रभु के 2 मोती जैसे दांत निकले हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, नील वर्ण है, गुलाबी गुलाबी प्रभु के तलवे हैं, छोटी छोटी पैजनियां हैं, कमर में करधनी है, पीतांबर कांचा है, गहरी गंभीर प्रभु की नाभि है, कंठ में तुलसी की छोटी छोटी मणियों की माला है, मोती जैसे 2 दांत हैं, काले काले घुंघराले केश हैं, प्रभु हंसते हैं तो मोती जैसे दांत, ऐसा लगता है कि जैसे सारी की सारी पूरी की पूरी मोहनी जैसे प्रभु के ऊपर समर्पित हो गई हो। माताएं दर्शन करती है तो तिनका तोड़कर करती है, अरे नजर बैरिन लगे तो किसी और को लगना, हमारे लाला को न लग जाए। पूरे राजभवन में छम छमाचम छम छमाचम, बहुत आनंद। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो थोड़ी मर्यादित है। भगवान मर्यादा के हैं ना, तो बचपन से ही प्रभु ने मर्यादा का पालन किया है। भगवान की बाल लीलाएं जो रसीली हैं वो भगवान श्री कृष्ण की हैं, और श्रीमद् भागवत कथा यहाँ बहुत होती है। आपने भगवान की बाल लीलाओं का 10वें स्कंद में पूरा वर्णन विस्तार से सुना होगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों में जमीन आसमान का अंतर। राम का तो नाम ही बड़ा सरल है, कृष्ण का तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले उनका तो नाम इतना क्लिष्ट है कि आधा घंटा कृष्णा कृष्णा का कोई जप कर ले, कीर्तन कर ले तो जबड़े जाम हो जाएंगे। और वो इससे एक बात और आगे की कहते हैं, वो कहते जिनके आगे के 2 दांत उखड़ चुके हैं, सामने के जिनके दांत नहीं है, वो तो कृष्ण नाम ले ही नहीं सकते हैं। तो कृष्ण कृष्ण हवा निकल जाती है। भगवान श्री कृष्ण है ना, यशोदा माँ के पास सवेरे से शिकायत, ओ मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, अरे मैया का व्रत छोड़ के चले जाए, अरे अपने लालाए समझा ले रही, अरे यानी नाक में दम कर दिया, कोई के मेरे चूल्हा फोड़े आया, कोई के मटकी फोड़े आया, कोई कछू के। यशोदा सवेरे से सिर पकड़ कर बैठ जाती, बहनाओ कहा करो, तुम जाने 10-10 12-12 बालक कैसे पाल रही हो, या बिजमारी अकेले नहीं मेरी नाक में दम कर रहा। बहना मैं हूँ प्रार्थना कर रही हूँ, तुम प्रार्थना करो, हे भगवान सब कुछ करियो, पर बुढ़ापे में काई को औलाद मत दियो। ये बुढ़ापे की औलाद बड़ी नाक में। भगवान श्री राम तो बहुत सीधे सरल, बहुत सरल सुशील, बहुत सीधे, बहुत संकुची, शील सकुच सुठी सरल स्वभाव। शीलवान सरल बहुत संकोची होता है। प्रभु कभी आंख उठाकर देखते नहीं है, और भगवान कृष्ण की आंखें तो कभी बंद ही नहीं होती, उनके तो चंचल नेत्र है ना, बड़ी रस भरी उनकी लीलाएं हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा आती भी नहीं है। हमारे वृंदावन के श्रीमद् भागवत के पंडित बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं।
गोपियां देखो कितने नटखट हैं, कितना छेड़छाड़ वाले हैं। भगवान थोड़ा छेड़छाड़ वाला ही अच्छा लगता है, इसलिए जितनी उपासना कृष्ण की होती है राम जी की नहीं होती है। दर्शन तो करते हैं लोग, लेकिन उपासना कृष्ण की करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा छेड़छाड़ लोगों को अच्छी लगती है। बालक थोड़ा नटखट हो तो अच्छा लगता है। गोपी बरसाने से माखन बेचने मथुरा जाती है। भगवान चाहते हैं कंस के यहाँ माखन न जाए, तो रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं, बोले माखन दे नहीं मटकी फूटेगी। तो बड़ी कलह होती है, आपने वो गीत सुना होगा। गोपी को भगवान से गोपी प्रार्थना करती, प्रार्थना क्या है, जिद करती है, टिकली घेरी वन में आई श्याम तन कैसी धानी, टिकली घेरी वन में आई श्याम तन कैसी धानी, अरे कैसी धानी रे श्याम तन कैसी धानी रे, हाँ कैसी धानी रे श्याम तन कैसी धानी रे, इतनी घेरी वन में आज श्याम तन कैसी धानी रे, इतनी घेरी वन में आज श्याम तन कैसी धानी रे, श्याम मोही वृंदावन जानो रे श्याम मोहि वृंदावन जानो रे, लौटी घर बरसाने आनो रे, लौटी घर बरसाने आनो रे, मेरे कर जोरे की मानो रे, मेरे कर गोपी गुस्सावत करती है, मानो रे, आज जो कहूँ होई अबे लड़े घर जोर जिठानी रे, इतनी घेरी वन में आज श्याम तन कैसी धानी रे, कैसी धानी रे श्याम तन कैसी धानी रे, इतनी घेरी वन में आज श्याम तन कैसी धानी रे, गुजरी मैं समझाऊं तोई गुजरी में समझाऊं तोई, दान तू दस को दे जा मोई दान तू दसी को दे जा मोई, तवई जाने दूंगो मैं तोई तवई जाने और दूंगो चुनौती देती मैं है, अरे जो तू नाही करे होई फिर जाता ही रे, इतनी घेरी वन में आज श्याम तन कैसी धानी रे, कैसी धानी रे श्याम तन कैसी धानी रे, इतनी घेरी वन में आज श्याम तन कैसी धानी रे। अब जब नहीं माने भगवान तो गोपी ने धमकाना शुरू कर दिया है, कंस राजा ते करूं पुकार, कंस